जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने वाले हैं। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है। कुल 2 स्कूलों से आई वैकेंसी को देखेंगे। दोनों ही जगह पे आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें सैलरी आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होने वाला है। और साथ में डीओ और अन्य पर्क्स जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन देती है वो आपको यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग ऑल सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग हर तरीके के पोस्ट इसमें शामिल है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, वैकेंसी अच्छी है। चलिए देख लेते हैं किस लोकेशन से ये वैकेंसीज आ रही है। तो इस वैकेंसीज़ की जो पीडीएफ है और नोटिस, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा चैनल पे, टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए, पहली वैकेंसी आपकी आ रही है डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल से। अब डीएवी स्कूल देख करके आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। चलिए वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे, जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नोटिस दिख रहा होगा, ठीक है। 24 अक्टूबर को ये नोटिस पोस्ट की गई है। और इसके बारे में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपकी वैकेंसीज किस प्रकार है। तो देखिए, पीजीटी में आपकी रिक्वायरमेंट है, एक वैकेंसी है आपकी। यहाँ पर ये स्कूल के बारे में जानकारी है। और यहाँ पर नीचे देखिए, सबसे पहले पीजीटी में आपकी वैकेंसीज़ हैं। इंग्लिश में है, फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में एक वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट 1 फॉर ईच सब्जेक्ट। क्वालिफिकेशन 5 साल, सॉरी, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद बीएड एंड 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा। पीजीटी में आपको 3 वैकेंसी है और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में बीएड चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है, 2 पोस्ट है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। एमपीएड या बीपीएड हो विद 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका मदर टीचर का पोस्ट है। और मदर टीचर के पोस्ट में फॉर प्री प्राइमरी सेक्शन फाउंडेशन स्टेज, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है आपका। ग्रेजुएट विद एनटीटी और बीएड, या एनटीटी या बीएड आपके पास कोई एक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का आपके पास यहाँ भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी और फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, एक वैकेंसी है। बीएससी फिजिक्स, बीएससी और उसके बाद बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी किसी में भी हो और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इन ओन हैंड राइटिंग, एफिक्स्ड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पॉजिटिवली बाई 5 नवंबर, ठीक है। 5 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं विद ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड डिटेल बायोडाटा। सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द सेम शुड ऑल्सो बी मेल टू द दिस मेल आईडी, ठीक है। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग पे से अप्लाई करना है, ठीक है ना, 5 नवंबर 2024 से पहले पहले। और उस एप्लीकेशन का पीडीएफ बना करके आप इस मेल आईडी पर सेंड कर देंगे। मेल आईडी एक बार फिर से देख लीजिए आप, davnrps@gmail.com, ठीक है। इस मेल आईडी पर आपको वो सेंड कर देना है, ठीक है। सैलरी बेसिक एज पर द 7th पे कमीशन, जैसे पीजीटी का पोस्ट है तो इसमें आपकी बेसिक जो रहेगी वो 47,000 के आसपास रहेगी, पे लेवल 8 वाली, है ना। और उसमें आपको डीए वगैरह ऐड होकर के अच्छी खासी सैलरी इसमें बन जाएगी आपकी। जो शॉर्टलिस्ट के होंगे कैंडिडेट्स, उनको फिर फर्दर इंटरव्यू या डेमो के लिए या रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपको फर्दर बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और लोकेशन की बात करें तो ये आपके रांची झारखंड से ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अक्टूबर 24 अक्टूबर 2024 को ये वैकेंसी आपकी पोस्ट की गई है। बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे से ही हम ये नोटिस देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल से ही वैकेंसी है। एक और वैकेंसी है, वो भी परमानेंट वैकेंसी है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, और यहाँ पर भी वैकेंसीज देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी टीचर्स में 4 वैकेंसी है आपके यहाँ पर। और ये रेगुलर बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। जिसमें आपकी पीजीटी फिजिक्स की एक वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एज मेन ऑनर सब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। पीजीटी मैथ्स में एक वैकेंसी है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एज मेन ऑनर सब्जेक्ट, साथ में बीएड होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स में पीजीटी इकोनॉमिक्स की 2 वैकेंसी है यहाँ पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स एज अ मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड साथ में बीएड होना जरूरी है। अब आते हैं टीजीटी पोस्ट पे, तो ये भी आपके रेगुलर पोस्ट होने वाले हैं, यानी परमानेंट वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 वैकेंसी है आपकी। एक है टीजीटी मैथ्स में और एक है आपकी टीजीटी इंग्लिश में। दोनों में एक वैकेंसी है। और दोनों के लिए क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपके पास ग्रेजुएशन हो, साथ में आपके पास बीएड हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड देखिए, जो कि काउंसलर एंड वेलनेस टीचर की वैकेंसी है। और ये भी आपका रेगुलर बेसिस पे यानी परमानेंट पोस्ट है। और इसमें भी आपकी एक वैकेंसी है मात्र। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी, जिसमें आपकी कुल मिलाकर के 6 वैकेंसी है। और ये आपकी रेगुलर पोस्ट की ये भी होने वाली है, परमानेंट पोस्ट है आपकी, जिसमें पीआरटी इंग्लिश की 1 पोस्ट है, पीआरटी हिंदी की 2 वैकेंसी है, पीआरटी मैथ्स की 1 वैकेंसी है, पीआरटी ईवीएस की 1 वैकेंसी है, उसके बाद पीआरटी संस्कृत की 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में 3 साल का ग्रेजुएशन हो, साथ में डीएलएड या बीएड कोई भी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ
पर क्लियरली मेंशन किया। आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एक बार इसका क्वालिफिकेशन वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। और देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है जवाहर विद्या मंदिर से, और ये भी आपकी रांची झारखंड से ही वैकेंसी है, लेकिन परमानेंट वैकेंसी है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो जरूर अप्लाई करेंगे, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। अब नीचे आते हैं, अब देखिए एज वगैरह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एंड डीएलएड बीएड आईटी, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है क्लास 10th ऑनवर्ड से आपके पास 50% मार्क्स हर क्वालिफिकेशन में होना जरूरी है। एज की बात करें तो मैक्सिमम 40 साल आपकी उम्र है यहाँ पर मेंशन की हुई है। और टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए इन द सेम पोस्ट फॉर विच द एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड। जैसे आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना जरूरी है एज अ पीजीटी फिजिक्स, ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन 5 साल का प्रोवाइड किया जा सकता है जेवीएम स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर थिंकिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको इस तरीके से है, और आपके पास अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको एज लिमिट 45 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आइए पे एंड पर्क्स की बात कर लेते हैं, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सैलरी इसमें बहुत ही शानदार है, जिसमें पीजीटी के लिए लेवल 8 की सैलरी आपको दी जाएगी 74,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। टीजीटी में आपकी 70,050 रुपीज़ सैलरी रहेगी, और काउंसलर एंड वेलनेस टीचर के लिए 55,800 आपकी सैलरी रहेगी। पीआरटी में आपकी 55,800 रुपये आपकी यहाँ पर मंथली सैलरी देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है एप्लीकेबल एज पर द 7th सेंट्रल पे मैट्रिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ में डीए एंड अदर फ्रिंज बेनिफिट्स विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल्स ऑफ जेवीएम सैमली, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। रेगुलर स्टाफ के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आपके जो पीआरटी के पोस्ट हैं और टीजीटी के पोस्ट हैं इन सभी के लिए सीटेट मैंडेटरी है, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास कर रखा हो, टीजीटी के लिए पेपर 2 और पीआरटी के लिए पेपर 1 आपने पास कर रखा हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अब इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि काफ़ी हैफ्टी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के नज़र अगर देखा जाए तो, जो कि आपको पे करना है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, ठीक है। In favor of Jawahar Vidya Mandir payable at Ranchi, interested candidates mention meeting the above requirements for different post में अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आपको स्कूल की वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो कि वेबसाइट है www.jvmsamly.com, और यहाँ पर आपको करियर सेक्शन पे जाना है और आप इसके आवेदन, यानी तो नीचे QR कोड भी मेंशन किया है, डायरेक्ट इसको स्कैन करके आप इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप इसको एक बार स्कैन कर लें और स्कैन करके आप डायरेक्ट अप्लाई लिंक पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर क्या करना है आपको, देखिए तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे फिल करना है, उसमें फोटोग्राफ अटेस्ट करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी चीज़ें अटेस्ट करते हुए, और आप उसको सेंड कर देंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से द प्रिंसिपल जवाहर विद्या मंदिर सैमली, ठीक है। और जो भी एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस एड्रेस पे, पर्टिकुलर एड्रेस पे, उस एनवेलप के ऊपर में क्लियरली आप मेंशन करेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, जैसे आप मान लीजिए पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे मेंशन करेंगे जेबीएम सैमली। द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच टू द अबव मेंशन एड्रेस ऑन और बिफोर 20th of दिसंबर 2024, ठीक है। तो 20 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इसके लिए आवेदन कर देना है, ठीक है। 20 नवंबर 2024 से पहले पहले इसके लिए आपको आवेदन कर देना है 2 बजे तक, ठीक है। तो इस पॉइंट का आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ये QR कोड के बारे में हमने देख लिया है। और फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होगा, तो पहले तो आपका स्क्रूटनी होगा एप्लीकेशन का, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जब रिटन टेस्ट हो जाएगा तो फिर फाइनल आपका क्लास डेमो या फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा ऑर्गेनाइज, और उसके माध्यम से फिर आपका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी जानकारी है। तो ये आपकी वैकेंसी आ रही है जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची से, स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट 2025-26 देख सकते हैं आप, बिल्कुल लेटेस्ट है। डेट 20 अक्टूबर 2024 को ये निकली है ये वैकेंसी। और एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, जो कि अभी हमने देखे इस प्रकार से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये 2 वैकेंसीज थी। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं, कोई क्वेरी है तो भी आप बता सकते हैं। और आप किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ की वैकेंसीज अगर इस चैनल पर आपको नहीं देखने को मिल रही है तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर कोई अच्छी वैकेंसी आएगी तो उसे भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।